टेस्ला लेकर हम जितना पैसा बचा पाते हैं ना पेट्रोल गैस में, तो एक चीज के बारे में हम काफी टाइम से अपने व्लॉग में बोलते हुए आ रहे हैं ना कि भैया कुछ मेहमान आने वाले हैं, कुछ मेहमान आने, एक्स्ट्रा फी आप पे करते हो। वैसे तो बनानी में कोई वी शेप थी, बट पता नहीं कौन सा ही शेप में आ गई है ये अभी। एक बार ये वड़ा पाव का बिजनेस ही कर लेते हैं। दिल्ली में लोग वड़ा पाव बेच के इतने बड़े बन जा रहे हैं। तूने वो इंसेप्शन मूवी देखी है ना, तूने मेरे दिमाग में आइडिया फिट कर दिया था। तो आज हम लंच में बनाने वाले हैं छोले, काइंड ऑफ छोले, क्योंकि आज कोई तो ना फेस्टिवल टाइप है जिसमें ना छोले चावल बनते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मैं रात को वो भिगोना भूल गई थी, तो सुबह बिना भिगोए हुए बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट मेरे पास एक मिक्सचर रखा हुआ था जिसमें मैंने ना सारे ऐसे दाल वगैरह मिक्स करके, राजमा और छोले वगैरह जो है वो सब मैंने मिक्स करके रखे हुए थे हेल्दी स्नैकिंग के लिए। तो बस मैंने सोचा कि चलो वही बना लेते हैं, उसमें छोले भी हैं तो काम हो जाएगा। उसी की तैयारी चल रही है। एंड आई नो कि इस बारी ना हमारे व्लॉग्स काफ़ी ज़्यादा डिले हो गए हैं। यूजुअली हम लोग 2 या 3 दिन में एक व्लॉग डाल देते हैं, बट इस बारी 4-5 दिन आई गेस हो गए हैं। वो इसीलिए भी हो गया क्योंकि हम यूजुअली अपने व्लॉग्स जो है वो वीकेंड्स पे शूट करते हैं, फ्राइडे सैटरडेज़ या संडेज़ पे शूट करते हैं। बट इस बारी ऐसा हुआ ना कि पूरा फुल वीकेंड पे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि हम लोग कहीं भी बाहर नहीं जा पाए और भाई कुछ भी कंटेंट हम शूट नहीं कर पाए। और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि यार हम रोज़ घर का वही सेम डेली रूटीन आपको दिखाते रहे, तो उससे क्या होता है कि भाई आपको भी बोरिंग लगता है और हमें भी बोरिंग लगता है वही सेम कंटेंट रिपीट करने के लिए। और आपके साथ एक और अपडेट हमें शेयर करनी थी, तो सोचा कि चलो आज फाइनली हम व्लॉग शूट कर ही लेते हैं। टेस्ला लेकर हम जितना पैसा बचा पाते हैं ना पेट्रोल गैस में, मुझे लगता है वो लाइसेंस प्लेट जब आप रिन्यू कराते हो उसमें बराबर हो जाता है। नाउ ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी आप गाड़ी लेते हो तो आप रोड टैक्स वगैरह और क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह इन सब के पैसे तो भरते ही हो। देन कुछ रिकरिंग चार्जेस भी आते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस, पोल्यूशन, इंश्योरेंस, ये सब वगैरह आप पे करते हो। नाउ यूएसए में भी सिमिलर चीज़ें होती हैं, बट एक एक्स्ट्रा फी आप पे करते हो लाइसेंस प्लेट रिन्यू कराने की, जो कि आपको कराना पड़ता है हर साल। बाहर थोड़ी सी गर्मी हो रही है भाई, मैं अंदर ही बैठ गया। तो ये लाइसेंस प्लेट रिन्यूअल के पैसे आप जो पे करते हो ना, काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मतलब आपके पास गाड़ी कौन सी है, गाड़ी का वेट क्या है, आप कौन से स्टेट में या फिर कौन सी सिटी में रहते हो। तो मेरे पास है टेस्ला गाड़ी और मैं रहता हूँ अभी वॉशिंगटन और बेलव्यू सिटी में। तो मैं जो हर साल इस गाड़ी की लाइसेंस प्लेट के रिन्यूअल के जो पैसे पे करता हूँ वो आते हैं $780, जो कि बहुत ज़्यादा है भाई। एंड मेरे और भी दोस्त हैं जिनके पास नॉन टेस्ला गाड़ी है, मतलब गैस वाली गाड़ी है, और वो भाई $200 या $300 ही बस पैसे पे करते हैं लाइसेंस प्लेट रिन्यू करवाने के। नाउ अगर मैं आपको ये पूरा ब्रेकडाउन दिखाऊँ ना $780 का, तो ये पूरी लिस्ट है। नाउ ये पूरी लिस्ट आपको गैस वाली गाड़ी से बिल्कुल कॉमन दिखेगी, बस 2 चीज़ एक्स्ट्रा हो गई हैं। तो एक है ये ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन और एक है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल। और इन दोनों के पैसे देख रहे हो $75 और $150। और ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल है जिसके इन्होंने $150 काटे हैं, तो जहाँ तक मुझे पता है तो जब आप गैस भरवाते हो तो गैस भरवाते टाइम जो आप पैसे पे करते हो उसमें रोड की मेंटेनेंस के भी आप पैसे पे कर देते हो साइड में। तो अब टेस्ला गाड़ी में तो भाई गैस जलती नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारा पेट्रोल पंप पे जाना होता नहीं है, तो वो जो रोड मेंटेनेंस के पैसे हैं वो इस रिन्यूअल फीस में ही हमसे निकलवाते हैं। फिलहाल आप इस चीज़ के पैसे 2 तरीके से कर सकते हो, मतलब क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो या फिर डायरेक्टली अपने बैंक से कटवा सकते हो। तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करोगे तो आपको $25 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, और अगर आप बैंक से डायरेक्टली कटवाओगे पैसे तो कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता है। तो ऑब्वियसली मैंने डायरेक्टली बैंक से पैसे कटवा दिए थे। एंड अभी बस मैं आया हूँ ये लाइसेंसिंग ऑफिस के पास, जहाँ से मुझे ये टैब्स मिलेंगी। और टैब्स में भी ऐसा नहीं है कि आपको नंबर प्लेट दोबारा से दे देंगे, बल्कि नंबर प्लेट के ऊपर आप ये देख रहे हो ना R2025, तो ये स्लिप मिल जाती है आपको, स्टिकर मिल जाता है आपको, और ये स्टिकर आपको नंबर प्लेट के ऊपर चिपकाना पड़ता है। तो अभी जो स्टिकर मेरी गाड़ी पे लगा हुआ है वो पिछले साल का, मतलब अगले 7 जून के बाद, मतलब 8 जून से वो एक्सपायर हो जाएगा। तो उसके बाद अगर मैं गाड़ी बाहर निकालूंगा तो पुलिस वाला मेरे को पकड़ सकता है, चालान काट सकता है, और अगर मेरी गाड़ी ठुक भी जाती है तो
इंश्योरेंस वाले भी पंगा कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं अंदर भाई, देखते हैं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि पेमेंट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और मेल में ये लिखा था कि आपको बस जाके यहाँ से पिकअप करना है। तो लेट्स सी। You're all set. Thank ओके, you. थैंक यू सो मच। Have a good day. लो जी भाई, रिन्यूअल की स्लिप मिल गई है एंड इसके ऊपर उन्होंने वो चिट भी लगा रखी है जो कि मेरे को नंबर प्लेट के ऊपर चिपकानी पड़ेगी, तो वो चिपकाते हैं। मैं शो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि थोड़ी सी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो। आगे तुम हो गए तुम्हारा रिन्यू? रिन्यू हो चुका है, 2 मिनट भी नहीं लगे, गया अंदर और रखा ही हुआ था उन्होंने ऑलरेडी। तो क्या होता है वो, कुछ पेपर होता है क्या देते हैं जो? पेपर मतलब जैसे गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कराते हो, रिन्यू कराते हो रजिस्ट्रेशन, हाँ, तो वो पेपर देते होंगे ना। मिलता है और एक स्टिकर मिलता है जो तुम्हें अपनी लाइसेंस प्लेट पे लगाना होता है। तो भाई सनी डेज आते नहीं है कि ये घर जो है वो तपना स्टार्ट हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ के जो घर है ना वो लकड़ियों से बने होते हैं और दीवारों के बीच में इन्होंने कर रखी होती है इंसुलेशन, जिसकी वजह से हीट जो है वो कंटेन्ड रहती है। ऊपर से यहाँ के घरों का डिजाइन कुछ ऐसा होता है कि हवा का फ्लो भी नहीं हो पाता है, जिससे और ज़्यादा गर्मी लगनी स्टार्ट हो जाती है। नाउ ये जो एरिया है ना वॉशिंगटन स्टेट, ये थोड़ा सा ठंडा एरिया है, इसी वजह से यहाँ के जितने भी घर है ना आप देखोगे कि किसी भी घर में आपको पंखा लगा हुआ नहीं दिखेगा। हाँ जी, बट अब धीरे धीरे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो हीट बढ़ रही है, तो लोगों ने एसी वैसे लगाना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। अभी तो गर्मी स्टार्ट भी नहीं हुई है, मतलब जो ऑफिशियल गर्मी यहाँ पे स्टार्ट होती है वो 20 जून से स्टार्ट होगी और अभी तो 5 जून चल रहा है। तो मतलब जब असली में गर्मी आएगी तब हमारा क्या हाल होगा वो तो नहीं पता है। तो इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक मस्त चीज मंगाई है। क्या? टाड़ा! हो ये पंखा? हाँ, पोर्टेबल फैन है ये। इसको तुम कहीं भी लगा सकते हो। तो देखो, इसको तुम यहाँ पे रख सकते हो ऐसे, ठीक है। और ये रहा बटन, ये देखो। सही है। और इसकी स्पीड भी तेज कर सकते हो। ओह अच्छा, स्पीड भी है इसमें? हाँ जी, सही है यार। तो ये है नाम पंखे का, पोर्टेबल मल्टी सीन यूज फैन स्ट्रॉन्ग विंड्स। और ये सारी इसकी स्पेसिफिकेशन हो गई। 360 डिग्री रोटेशन भी है इसमें और क्या कहते हैं बिल्ट इन बैटरी है, तो तुम्हें अलग से सेल में लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें बैटरी आती है और केबल इन्होंने दी है, तो तुम इसको चार्ज भी कर सकते हो। सही है। और शायद ये अलग अलग कलर्स में भी आता है ना? हाँ जी। तो ये एक स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी, हमें अच्छा लगा तो हमने मंगवा लिया, व्लॉग में भी ले लिया है। और अगर आपको भी ये खरीदना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डिस्काउंट कोड के साथ। तो शाम के बज चुके हैं 6 एंड बैठ के हम आराम से टीवी देख रहे थे, तभी मैडम की फरमाइश आती है। बाय द वे धूप बहुत तेज आ रही है भाई, सीधा आंखों में पड़ रही है। हाँ जी, मेरी है तुम्हारी फरमाइश? मैडम की फरमाइश। तुम मेरे कंधे पे मतलब बंदूक चला रही रखी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम चला रहे हो। तो मैडम की फरमाइश आती है कि कुछ चाट पकौड़ी खाने का मन कर रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई। ये गलत बात बोली जा रही है, ठीक है। हाँ। जिसको चाय पीनी है, एक इंसान है जो मेरे साथ में बैठा हुआ है और उसकी वजह से हम लोग जा रहे हैं। नहीं तो मैं तो आराम से घर में बैठी हुई थी। घर में बैठ के कॉन्जरिंग दिखा रही थी मेरे को। तो मैंने कहा इससे अच्छा बाहर ही चल लेते हैं, कॉन्जरिंग मूवी नहीं। वैसे तो हग्गी मूवी लग रही है मेरे को ऐसे कुछ। अभी पता नहीं चलेगा, रात को पता चलेगा जब नींद नहीं आएगी ना तुम्हें। अच्छा, तब देखेंगे। फिलहाल जा रहे हैं भाई अभी चाय पकौड़ी खाने के लिए, मतलब चाय पीने के लिए और पकौड़े खाने के लिए। और आज जाएंगे हम ऑनेस्ट। बाय द वे मैडम, गाड़ी हमें साफ करवानी पड़ेगी और साफ करवाने के लिए हमारे पास सिर्फ संडे तक का टाइम है। संडे तक का टाइम है? हाँ जी। तो एक चीज़ के बारे में हम काफ़ी टाइम से अपने व्लॉग में बोलते हुए आ रहे हैं ना कि भैया कुछ मेहमान आने वाले हैं, कुछ मेहमान आने वाले हैं। हाँ जी, कोई तो आ रहे हैं। तो वो मेहमान फाइनली आने वाले हैं अगले हफ्ते, यानी कि मंडे को वो यहाँ पे लैंड कर जाएंगे। तो आज का यहाँ पे थर्सडे है, तो मतलब ये मान लो आप 4 दिन बाद वो यहाँ पे लैंड कर जाएंगे। एंड आई नो अभी तक तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि वो मेहमान कौन होने वाले हैं। तो यस, हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं यूएसए। मगर उसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट है जो कि आपको मंडे को ही पता चलेगा। हाँ जी, हाँ जी। एंड बाय द वे भाई काफ़ी एक्साइटेड है यार हम। और फिर जैसे ही वो लैंड करेंगे ना यहाँ पे, तो वेडनेसडे को हम उनको लेके निकल रहे हैं यहाँ से। एक मस्त ट्रैवल वैवल करवाएंगे पूरा यूएस से। तो वो व्लॉग्स भी आप देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं वो व्लॉग्स।
वो तो उसके लिए भी ना अभी तक हमने पैकिंग स्टार्ट नहीं करी है भाई। तो हम ना उन्हीं से बात कर रहे थे कि आप ये पैकिंग कर लेना, ये रख लेना, वो रख लेना, और जो केबिन बैग होता है ना उसमें आप ये सब सामान रखना, ताकि जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको कम टाइम लगे पैक करने में। और तब जाके ना हमें भी याद आया कि अरे हम भी तो घूमने जा रहे हैं साथ में, हमें भी तो पैकिंग करनी है। तो हमने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करी है पैकिंग। तो आज से हम भी पैक करना स्टार्ट करेंगे। और आपको एक चीज़ बता दूं कि तान्या जो है ना भाई, इसको 1 हफ्ता लगता है पैक करने में सामान, और हमारे पास सिर्फ 4 ही दिन बचे हैं अभी। ओ भाई झूठ मत बोलो, बट तुमने झूठ बोलने का ठान लिया है क्या इस व्लॉग में? हाँ जी, यस, आई एम द लायर। जबरदस्ती का एक कोई तो तुम कर लोगे पैकिंग 4 दिन में? मैंने एक दिन चैलेंज भी लिया था पहले किसी में, जब हम कहीं घूमने जा रहे थे 2 घंटे में पैक करके 2 घंटे में तूने पैक कर लिया था? ये ऐसा कौन सा चैलेंज था? मैं मतलब मेरे सामने तो नहीं हुआ ऐसा चैलेंज भाई। तुम्हारे सामने ही हुआ है। नहीं। ऐसी अच्छी चीजें याद नहीं रहती हैं। कोई नहीं, इस बार ही देखते हैं तान्या को कितना टाइम लगता है पैक करने में। ठीक है, तो पैकिंग हमें स्टार्ट करनी है। तो एक वो काम है। दूसरा, अब देखो आपको मेरे बाल दिख रहे होंगे, तो ये मैं बड़ी ना असमंजस में था कि यार बाल कटवाऊं अपने या नहीं कटवाऊं। तो एक चीज़ आपने नोटिस कर ली होगी कि मेरी जो दाढ़ी है वो थोड़ी सी ट्रिम हो गई है। तो घर बैठ के मैंने ट्रिम करी थी। वैसे तो बनानी मेरे को ये वी शेप थी, बट पता नहीं कौन सा ही शेप में आ गई है ये अभी। तो मैंने ना इसको ज़्यादा छेड़ा भी नहीं कि पता चले पूरी ही हटानी पड़ जाए, तो इसलिए मैंने इसको भी ऐसे ही रहने दिया है। अब बाल के साथ भी मेरा सेम सीन हो रहा है कि इतनी ज्यादा काट ली है और अब सोच रहे हैं कि कब होगी। मैं ऐसे इसको पकड़ के खींच रहा हूँ कि बढ़ जाए। तो बाल के साथ भी मेरा सेम सीन हो रहा है कि अभी बाल कटवा लिए मैंने, और यहाँ पे बाल आपको पता है कि कैसे खराब से काटते हैं। तो नेक्स्ट वीकेंड हम जा रहे हैं घूमने, तो मेरी एक भी फोटो अच्छी नहीं आएगी। वैसे तो अभी भी अच्छी नहीं आएगी, बट ठीक है अभी बेटर आएगी। अगर बाल कट जाएंगे ना तब तो और ही बेकार आएगी। तो इसीलिए फिर मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँ नहीं जाऊँ, और ज़्यादा मेरे को प्रोबेबिलिटी लग रही है नहीं जाने की। तो यही मैं सोच रहा हूँ कि एक बारी ट्रिप से हो के आ जाते हैं, फिर बाल कटवा लेंगे। हैं जी? चलो तो पहुँच गए हैं दोस्तों हम ऑनेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। क्या खाने वाले फिर तुम? यहाँ से खाएंगे हम, क्या मिलती है वो, दाबेली है ना? दाबेली? हाँ, दाबेली खानी है। एक्चुअली इसी के ऑपोजिट में मयूरी भी पड़ता है। मयूरी भी हम काफ़ी टाइम से नहीं गए हैं, बट आज मन था मेरा यहाँ पे आने का, क्योंकि यहाँ पे मिलती है दाबेली। अच्छा। यहाँ पे ना सारा चीज़ वाला सामान मिलता है। हाँ, तो चीज़ वाला तो तुम खा नहीं रहे? हाँ, चीज़ वाला नहीं खाऊंगा मैं। खाली पड़ा है पूरा रेस्टोरेंट। वैसे हम आए भी तो 6 बजे हैं, वो भी वीकडे पे। तो क्या क्या ऑर्डर किया? तो हमने ऑर्डर किया भाई एक चाय। बाय द वे यहाँ की चाय अच्छी नहीं होती है, मशीन वाली होती है, तो मज़ा नहीं आता इतना, बट ठीक है चाय ऑर्डर कर दिया। और ऑर्डर किया है मैंने वड़ा पाव। तो पहले मेरा दाबेली खाने का मन था, बट देन खाने का मन था वेज मंचूरियन खाने का, और फिर दाबेली मैं अकेले नहीं ख़त्म कर पाता। वैसे तो वड़ा पाव भी नहीं कर पाऊंगा, वड़ा पाव ज़्यादा हैवी होगा है ना, बट मेरे को देख के मन कर गया, मुंह में पानी आ गया यार, वड़ा पाव। और कोई तो मेरा नाम लगा रहा था कि मेरी वजह से आया है। तो आए तो तेरी वजह से, बोला था तूने था। तूने वो इंसेप्शन मूवी देखी है ना, तूने मेरे दिमाग में आइडिया फिट कर दिया था। काश मैं ऐसे कर पाती, मजा ही आ जाता। तो वड़ा पाव खाए। शॉपिंग ऐसे तुम्हारे दिमाग में परमानेंट फिट कर देती। क्या फिट कर देती परमानेंट? शॉपिंग वाला। अच्छा ठीक है, ओके, ज्यादा हो गया। ठीक है, तो फिर तुम भी ज्यादा मत बोलो। और ये भाई आ चुका है वीर का वड़ा पाव और चाय, बट एज यूजुअल वीर यहाँ तो दिख नहीं रहे। तो इसका मतलब कहाँ जा सकते हैं वीर? वॉशरूम गए हुए हैं वीर, क्योंकि घर पे तो वो कर नहीं आए थे। ये देखो, ये रहे। हाँ जी, हो गए फ्रेश, जगह बना ली पेट में। यस, तो वॉशरूम में मतलब ये करने गया था, ये करने नहीं गया था। जगह बना ली पेट में। इतना तो बड़ा मेरा मुंह ही नहीं खुलेगा यार। खोलो मुंह खोलो। बेस्ट चीज पता है मुझे क्या लगती है? ये मिर्ची। ओए मजा आ गया। ये तुम इतने बड़े बड़े आ गए हैं, ये खा लोगे दोनों? हाँ पक्का? चटोरे कहीं के दोनों खा लोगे हैं, और घर का खाना नहीं खाया जाता। और ये आ चुके हैं भाई तान्या की वेज मंचूरियन। क्वांटिटी थोड़ी कम कर दी ना इन्होंने। हाँ वही नहीं, क्वांटिटी कम लग रही।
है अच्छा। अच्छा है, चलो जी पूरा फिनिश हो जाएगा ये। मैं कह रहा हूँ तान्या, बस कुछ दिन और फिर तो हमें ऐसे रेस्टोरेंट पे आने की नीड नहीं पड़ेगी। 1 महीने तक हाँ। हमें घर में ही बस मस्त मस्त पकवान बने हुए मिलेंगे, है ना? ओहो। बाय द वे, जो ऑनेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट है ना, इसकी भी कहानी सेम वैसे शेक शैक जैसी है। तो जैसे शेक शैक कभी न्यूयॉर्क की गलियों में रेडी लगाया रेडी, करते थे, हाँ, तो इनकी ऐसे भी ही रेडी थी। हाँ, ऑनेस्ट भी अहमदाबाद में रेडी लगाया करते थे बहुत साल पहले, मतलब 1870 के करीब आई गेस। फिर देन ये अब इतने बड़े बन गए कि यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, बहुत बड़ी चेन है कि हाँ, ये तो हर जगह काफी बड़ी बड़ी चेन है। चलो जी, मजा आ गया वैसे खाना खा के, हैं जी? मंचूरियन में तो इतना मजा नहीं आया, मगर भाई वड़ा पाव, सारा मजा तो मुझे लग रहा है वो मिर्ची का ही है बस, हैं जी? तो तुम मिर्ची वो घर में क्यों नहीं डाल रहे? घर पे डाल लो। हाँ, घर पे पर डाल के अगर फिर तुम वो मिर्ची घर पे डाल लोगे ना, फिर तुम्हें उसमें भी टेस्ट नहीं आएगा। वो भी है। क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ घर एक की बार ये चीज़ वड़ा पाव का बिजनेस ही कर लेते हैं। हैं, दिल्ली में लोग वड़ा पाव बेच बेच के इतने बड़े बन जा रहे हैं। हाँ। हम यहाँ पे कुछ ऐसा ही वड़ा पाव वाला स्टॉल खोल देंगे, स्पेशल दिल्ली वड़ा पाव विद फ्लाइंग मिर्ची। वड़ा पाव वैसे दिल्ली का नहीं है, मुंबई का है। हाँ, मुंबई का है। चलो जी, अब घर चला जाए, और कुछ करना है बस? चलो आज इतना ही क्रेजी करना था हमें। सामान लेना था, अब सामान लेना है नहीं सामान लेना तो है, या फिर अलग से दिन पे चलेंगे, क्योंकि कॉस्को भी जाना पड़ेगा, देन इंडियन सुपरमार्केट से भी सामान लेना रहेगा, तो उसमें पूरा दिन लगेगा। तो वो एक सेपरेट दिन डेडिकेट किया जाएगा सामान के लिए। जी। और ये मेरा फोन बच चुका है, क्योंकि बच चुके हैं 7 और मेरे पापा उठ चुके हैं, तो पापा से अब वीडियो कॉल पे बात की जाएगी। तो भाई घर तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन हम ऊपर नहीं जा रहे हैं। अभी हमने सोचा है कि इतना जो हम खा के आए हैं, है ना वीर, जो तुमने 2-2 वड़ा पाव खा लिए हैं, प्लस मंचूरियन भी खा लिया, हाँ सब यार। तुमने खा लिया। हाँ, सब मैंने ही खा हाँ, लिया। तो इसीलिए तो प्लेट भी खा ली, हाँ। टेबल भी खा, सब खा लिया मैंने। हाँ, तो इसीलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा 2-3 चक्कर लगा के हाँ जी। थोड़ा नीचे सेटल हो जाएगा खाना, हाँ जी, फिर जाएंगे। फिर जाएंगे। हाँ जी, मेरी 6 पैक एब्स जो थी वो वड़ा पाव खाने के बाद 1 पैक एब्स में कन्वर्ट हो गई है, तो उसको दोबारा से नहीं, 2 खाए हैं तुमने, 2 में हो गई होगी। अच्छा, 2 में हो गई है। बहुत अच्छे बेटा, बहुत आगे जाओगे तुम। तो ये होगा भाई वो रूम जहाँ पे मम्मी पापा ठहरेंगे। तो ये वाला जो रूम है ना, हमने काफी टाइम पहले से ही रेडी करके रखा हुआ था। और ये जो आप बेड देख रहे हो, ये भी हम बहुत पहले ही इस रूम में शिफ्ट कर चुके थे। मंदिर तो इसी रूम में रहने वाला है। एंड देन इस टेबल का हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, क्योंकि ये इतनी बड़ी टेबल है ना कि किसी कबर्ड में भी नहीं रख सकते हैं हम। और एक चीज अगर आप नोटिस करोगे कि टीवी यहाँ से गायब हो चुका है भाई। तो पिछला वाला अगर आपने व्लॉग देखा होगा ना, तो हम बात कर रहे थे टीवी को बेचने की, एंड तान्या ने उसकी लिस्टिंग भी डाली थी फेसबुक मार्केट प्लेस पे $80 की, है जी? और उसकी ना स्क्रीन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी, तो उसके बावजूद काफ़ी लोगों के हमें रिक्वेस्ट आई खरीदने के लिए। किसी ने $60 कोट करा, किसी ने $40 कोट करा। एंड पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि जो $60 वाला बंदा है ना, उससे हमने बात भी कर ली थी, बस वो आ नहीं पा रहा था। तो वो संडे को आके पिकअप भी करके चला गया वो टीवी। नहीं आया था, उसके अलावा कोई और था बंदा लेने वाला। अच्छा, उसके मतलब बट लिया तो उसने नहीं ना, बट पिकअप करने कोई और आया था। नहीं, उसने नहीं लिया। अच्छा, उसने नहीं लिया, किसी नहीं, और ही बंदे ने लिया है। किसी और ही बंदे ने लिया है। अच्छा, हाँ। मेरे को लगा उसी बंदे ने लिया नहीं, है। उसने नहीं लिया। ओके, चलो कोई नहीं। मैं तो जिसने भाई भी लिया, हाँ। ले लिया, और हमें हो गया प्रॉफिट $60 का। मैं तो फ्री में उसको देने की सोच रहा था, क्योंकि खराब था थोड़ा सा, बट बिक गया भाई। ऑल क्रेडिट गोज टू मेरी बदौलत। तान्या। ठीक है, कोई बात नहीं। समझे? तुम तो फ्री में बेच रहे थे। हाँ यार, मैं फ्री में बेच रहा था, $60 का प्रॉफिट हो गया। जाओ तुम ऐश करना, वो $60 मैंने तुम्हें दिए। तुम्हें जितनी शॉपिंग करनी हो, जो खरीदना हो, जाके खरीदो। $60 में बहुत कुछ आता है ना, क्या तो ऐसे रे। आ जाता है। ओल्ड नेवी पे भाई $5-5 की जीन्स मिलती है, पता तेरे को? तुम क्या तो ऐसे रहे हो जैसे खुद ढूंढ के आए थे। तो तू तो जाती है ना। हाँ, वो कभी कभी बाय चांस की बात है, हमेशा हर टाइम नहीं मिलती, और वो भी हर स्टोर पे नहीं बट मिलती। और लड़कियों की कपड़े सस्ते मिलते हैं वहाँ पे, लड़कों के कभी सस्ते नहीं देखे मैंने वहाँ पे मिलते लड़कों हुए। के होते हैं, बट वो इतनी जल्दी छट जाते हैं ना कि उसमें साइजेस नहीं मिलते। और आज पता है यूएसए और पाकिस्तान का मैच था, T20 वर्ल्ड कप। अच्छा। और यूएसए जीत गई, उसमें पाकिस्तान हार गई। बट मैं बोलूंगी हाँ। इसको देख के ना भरोसा नहीं करना चाहिए पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान में ना अलग ही जोश आ जाता है जब इंडिया खेल रही होती तो वो तो है। इंडिया में भी आ जाता है अलग ही जोश, और बस उसी का ही इंतजार हो रहा है, उसी मैच का। तो 9 जून को होने वाला है वो मैच, संडे होगा उस दिन यहाँ पे।
एंड बस पंगा यही है कि सुबह 7 बजे से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, मतलब न्यूयॉर्क थोड़ा सा आगे चलता है ना टाइम में, तो यहाँ पे 7 बज रहे होंगे जब मैच स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे ना जगह जगह पे लाइव स्ट्रीमिंग भी होने वाली है मैच की, तो खाना वगैरह रहेगा, म्यूजिक वगैरह रहेगा, तो हम ऐसे ही सुबह 7 बजे जाओगे देखने? वही तो प्लान कर रहे हैं। प्लान तो यही है कि उसी जगह पे जाके मैच देखा जाए सबके साथ में, नहीं तो घर पे अकेले बैठ के इतना मजा नहीं आएगा। हाँ जी, हाँ, पॉपकॉर्न लेके चलेंगे। हाँ तो देखते हैं। चद्दर डाल के बैठ जाएंगे वहीं पे। हाँ, संडे को देखते हैं क्या प्लान बनता है या नहीं बनता है। फिलहाल अभी 9:30 बज गया है, तो मैडम डिनर करने का कोई हिसाब है? नहीं है मुझे तो, मेरा नहीं लग रही ना? मेरे को भी नहीं लग रही है अभी तो भूख। मेरे को लग रहा है दूध या फिर ब्रेड वेड खा के फिर सो जाएंगे, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है हिसाब, क्योंकि अब 9:30 तो बज ही गया है, फिर 10-11 बजे क्या लेट डिनर करेंगे, है ना? फिर सोने में भी प्रॉब्लम होती है। तो भाई ये है वो ड्रिंक जो मैं ना कल लेकर आई थी और आज सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में पी थी, और इसको पीने के बाद ना मेरे होठ हो गए बिल्कुल एकदम लाल। और जो कि मुझे पता चला जब मैं एडिट कर रही थी ना, तो मैं सोच रही थी कि ये मेरे होठ लाल लाल से क्यों दिख रहे हैं। तो भाई बाद में याद आया कि मैंने ये वाली ड्रिंक पी थी, इसकी वजह से ना होठ मेरे पूरे लाल लाल हो गए थे, जो कि आपने इनिशियल वाली वीडियोस में देखा होगा। तो बस यार, अब बज चुके हैं 10, तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। बाय बाय।